भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज जीवन में संतुष्टि मिली है मुझे, आज सुख मिला है मुझे अपनी जिंदगी में, आज आनंद की बरसात हुई है मेरी जिंदगी में। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले आज आपके प्रवचन मैंने टीवी पर सुने, तभी से लगन लगी थी कि एक बार तो इस संत के दर्शन जरूर करूंगा। मैं बड़ी दूर से आया हूं घूमते पूछते। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले आपके एक प्रवचन ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं आज स्वाभिमान से जी रहा हूं। मैंने कहा हुआ क्या? बोले आपके प्रवचन मैंने टीवी पर सुने, यूट्यूब पर सुने, आपने एक बात बोली कि जिंदगी को ऐसी जियो जिंदगी को कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सको। महाराज मैं बेईमानी करता था, नंबर 2 करता था, मैं झूठ बोलता था, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैं नहीं करता था। लेकिन आपके प्रवचन सुनते सुनते मुझे लगा कि मुझे अब अपनी जिंदगी बदलना चाहिए। बहुत हो गया ये जीवन जी करके, जो शेष बचा है इसे संवारना चाहिए। महाराज मैंने उस दिन से संकल्प लिया कि मैं किसी भी गलत काम को नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? परेशानियां बहुत हुई, लोगों ने मुझ पर व्यंग किए, क्या तू साधु संतों के प्रवचन में लगा है, जिंदगी को जी। मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया, मैंने रात्रि में भोजन त्याग शुरू कर दिया, मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया, और सबसे बड़ी बात महाराज मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया। मैंने कहा क्रोध छोड़ दिया। हाँ महाराज मैं अब गुस्सा नहीं करता हूं। तो मैंने कहा उसका परिणाम क्या हुआ? बोले जो घर के लोग मेरे घर में जाते ही सहम जाते थे, आज मेरे घर में जाते ही वो इतना इंतजार करती है मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, तुम कब आओगे? वो कहते हैं कि पापा आप हमसे दूर मत जाना, आप यहीं रहना, जल्दी आना। मैंने जब से रात्रि में भोजन छोड़ा है, पत्नी के 10 फोन आते हैं, जल्दी आओ, रात होने वाली है, भोजन तैयार है। पहले तो मैं लेट आता था तो सो जाती थी, रखा है गरम करके खा लो। लेकिन जब से आपके नियम पाले हैं ना, 10 फोन आते, सुनो जी कहाँ हो, जल्दी आओ, रात होने वाली है, मैंने भोजन तैयार रखा है, जल्दी पहुंचो, लेट मत करो। आज इतनी केयर मेरी घर में बढ़ गई है, इज्जत बढ़ गई है महाराज, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। आज मेरी लड़की जवान हो गई। मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा तू शादी करना चाहती है, तेरा विवाह की उम्र हो गई है। बेटी ने नजरें झुका ली। पिता ने पूछा कि बेटी जरा इतना बता, तेरे मन में तो किसी का ख्याल नहीं है ना? दुर्भाग्य है इस देश का कि माँ बाप को औलाद से पूछना पड़ता है। ये चरित्र हो गया है हमारा। पहले का वो था समय कि माँ बाप जिससे रिश्ता करते थे लड़के को पता नहीं चला करता था। ध्यान रखिए। आज तो क्या करें, सारी शादी के बाद की बातें पहले ही हो जाया करती हैं। आजकल चल रहा ना प्री वेडिंग, ये घातक है इस समाज के लिए। यही तलाक की ओर बढ़ने में कारण बना करता है। तुम्हारे सारे अट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं और शादी विवाह एक खेल खिलौना बन करके रह जाया करता है। आप शादी के पहले ऐसे रहते हो, पहले तो पता भी नहीं चलता था किससे विवाह होना। बारात आती थी तब दुल्हन पहली बार दूल्हे का चेहरा देखा करती थी। ध्यान रखना। अब काय का घूंघट पहले ही सब देख दाख लिया। 6-6 महीने से घूम रहे हैं एंगेजमेंट होने के बाद, कहीं यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, ये विकृत संस्कृतियां हमारे देश में। फिर कहते हो कि पत्नी हमसे डरती नहीं, क्या डरेगी? पहले ही समझ गई लल्लू राम है, इससे क्या डरना है? ध्यान रखना, विचार करना है। हमारी पत्नी घर की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेगी। अमर्यादित काम तो तुमने पहले ही कर लिए हैं, अब किस मर्यादा की उम्मीद रखते हो अपनी जिंदगी में? ध्यान रखिए। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि
कि पहले शादी होती थी तो प्रेम दिनों दिन बढ़ता था, अब प्रेम नहीं बढ़ता है, एक रिश्ता है बस रूखा। पत्नी बहू बेटे का सुनना नहीं चाहती, बेटा बहू का सुनना नहीं चाहता है। और जी आजकल जो बढ़ रहा है ना कि लेट उम्र में शादी, अब और बढ़ा दी है संविधान, 21 वर्ष, इतनी मैच्योर्ड हो जाती है वो बच्ची, फिर घर को एडजस्ट नहीं कर पाती है। ध्यान रखना है, ये विसंगतियां हैं समाज में। उस पिता ने अपने पुत्री से पूछा कि बेटी तेरे मन में कोई है तो बता दे। लड़की ने कहा पिताजी, जिस गुरु से आपने जीवन बदला है ना, उसके प्रवचन मैं भी सुनती हूं। मैं केवल कॉलेज जाती हूं, पढ़ती हूं, पढ़ाई के अलावा मैं कुछ भी काम नहीं करती हूं, पढ़ाई मेरा लक्ष्य है। बोले बेटा फिर भी कोई ख्याल में आया हो? बोले मैंने शादी का कोई ख्याल ही नहीं बनाया पिताजी। बेटा लेकिन शादी तो करना पड़ेगी ना? बोले वो आपकी मर्जी है। तो बेटा एक बात बता, किससे शादी करेगी, बिजनेसमैन से या सर्विस क्लास लड़के से? उसने कहा पिताजी मैंने ये भी नहीं सोचा है। अरे ये भी नहीं सोचा? अरे तू चॉइस तो बता कि तू व्यापारी वर्ग में जाना चाहती है या सर्विस क्लास में जाना चाहती है। बच्ची ने कहा पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। मिनिस्टर नेतागिरी में जाना चाहते, बोले ये भी नहीं सोचा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं है कि मुझे किस तरह के लड़के से शादी करना है। बेटा एक बात बता, दौलतवान लड़का चाहिए या खूबसूरत बच्चा चाहिए? पापा मैंने ये भी विचार नहीं किया अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, जब से महाराज के प्रवचन सुनते आ रही हूं, ये सब बातें मैंने डिलीट कर दी अपने दिमाग से, और मैंने एक चीज सोच लिया है कि जोड़ियां नीचे से नहीं, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, और जो ऊपर से बन के आती हैं उसके लिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा एक बात बता दे, तू यदि बता देगी तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में सुविधा होगी, मैं तुझे गलत नहीं समझूंगा। बोले नहीं पापा, गलत समझो या ना समझो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है जिंदगी में। अच्छा बेटा एक बात बता दे, लड़का नहीं बता सकती कौन सा, ये नहीं बता सकती कि व्यापार या सर्विस, इतना तो बता तू किस तरह के लड़के से शादी करना चाहेगी? मालूम उस लड़की ने क्या कहा? पापा मैं आपकी बेटी हूं ना, और विगत 10 सालों में मैंने जो आपका परिवर्तन देखा है ना, अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताती हूं, मुझे ऐसे लड़के से शादी करना है जिसका नेचर मेरे पापा के जैसा हो। ध्यान रखिए, जो मेरे पिता के जैसा नेचर रखता हो, मेरे पिता के जैसा व्यवहार करता हो, मेरे पिता के जैसा बड़ा हृदय करके रखता हो। पापा यदि आपने पूछा है, ऐसा लड़का ढूंढ करके लाना जिसका चरित्र मेरे पिता के जैसा होता हो, मैं उससे विवाह करने को तैयार हूं। महाराज मेरी आंखों में आंसू छलछला गए, और आज आपके सामने बैठकर मैं रोम रोम से रोमांचित हूं, और मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि कम से कम मैं दुनिया के लिए आदर्श बना या ना बना, अपनी औलाद की नजरों में आदर्श बन करके खड़ा हो गया हूं। ध्यान रखना, ये विरासत है, ये वसीयत है। क्या आप अपने माँ बाप की नजरों में, अपनी औलाद की नजरों में महान बन पाए हैं? हर कोई कहता है बच्चे महान बने, मैं पुलक सागर कहता हूं माँ बाप महान बने हैं क्या जिंदगी में? ध्यान रखिए, आपके हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा आज्ञाकारी हो और तुम रावण जैसे काम करते रहो। एक बात ध्यान रखना, रावण के घर में राम पैदा नहीं होते, किसी दशरथ के घर में राम का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, क्या आदर्श प्रस्तुत किया आपने अपने बच्चों? आपका बेटा कह सकता है कि मुझे हर जन्म में ऐसी मम्मी मिलना चाहिए? ईमानदारी से, हाँ नोट पकड़ाओगे उस समय कह देगा। आपकी बेटी कह सकती है, आपका बेटा कह सकता है कि मां मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जिसका नेचर तेरे जैसा हो, कह सकता है आपका बेटा। बेटा कहता मां तू बहुत बोलती है, बहुत बिड़ बिड़ किट 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 लगी रहती है, मां ज्यादा मत बोला कर, मां मुझे तुम्हारा नेचर पसंद नहीं है। तुम्हारा बेटा ये तो सुनने को मिलेगा तुमको, लेकिन ये सुनने को मिलेगा कि बेटा कहे
ऐसी बहू लाना जिसका नेचर मम्मी तेरे जैसा हो। नहीं है ना, बेकार जिंदगी जी रहे हो आप। दुनिया की नज़रों में आदर्श बनने वालों, अपने घर में आदर्श नहीं बन पाए हो। हाँ, मैं पुलक सागर कहता हूँ कि भर धरती पर जब भी मेरा जन्म हो हिंदुस्तान में होना चाहिए, और हिंदुस्तान में जब भी जन्म हो तो देवमती माता के वंश में मेरा जन्म होना चाहिए। उन्होंने आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने चरित्र चढ़ा रखा है अपने जीवन में। ऐसा हम गर्व महसूस करेंगे। हमें नहीं चाहिए धनपति का घर, हमें दौलत वालों का घर नहीं चाहिए। वो गरीब घर अच्छा होता है जहाँ संस्कारों की विरासत सौंपी जाती है। ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों की नज़रों में आदर्श नहीं बन पा रहे हैं। सोचिए, आप विचार करिए। सोचना है आपको, थोड़ा सा चिंतन करना है। मैं मजबूर कर रहा हूं आपको सोचने के लिए। कौन सी विरासत की बात कर रहा हूं? धन दौलत और मकान की बात नहीं कर रहा हूं। क्या सौंप करके गए? मेरी दादी की दीक्षा हुई, 8 साल वो आरिका रही, पद विहार किया। तपस्वी सम्राट आचार्य शनमती सागर से दीक्षित होने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। क्या संस्कार थे उनके, मुझे आज सब कुछ याद आ रहा है। दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर के पास एक दुर्ग है, वहां आचार्य शनमती सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था। आचार्य महाराज ने 10 दिन के उपवास धारण किए। 1980 की बात है, ध्यान रखना। 10 दिन के उपवास धारण किए। 10 दिन तक उन्हें संकल्प नहीं मिला, उनको विधि नहीं मिली। उन्होंने कहा, जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। ध्यान रखना, तपस्वी सम्राट शनमती सागर जैसा तपहपूत इस धरती पर आज तक नहीं हुआ है और ना आगे होगा। जिसने सारी जिंदगी 1 लीटर मट्ठे में गुजार दी, जिसने इतना कठोर तप किया कि 1-1, 2-2 महीने के उपवास तो उनके बाएं हाथ का काम हुआ करता था। तपस्या की मूर्ति जीवंत कोई है तो आचार्य शनमती सागर महाराज हुआ करते हैं। वो हमारे खानदान के गुरु हैं, हमारे वंश के गुरु हैं। वो उन्होंने बहुत उपकार किया है। उनके उपकार की छत हमारी पूरी खानदान पर महफूज किए, हमको ध्यान रखना। इतने महान तपस्वी, कठोर तपस्चरण, 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन के उपवास के बाद भी 1.5 घंटे खड़े होकर के सामायिक करना कोई शनमती सागर महाराज से जाकर के सीखे। बहुत तपस्वी थे। हाथ अंत समय आपको मालूम होगा, यहाँ महाराज आए भी हैं, उनके हाथ में व्याधि हुई, उन्होंने इलाज नहीं कराया। ध्यान रखना, ऐसे ही हाथ लेकर चलते रहे। देख करके आंखें भर आती थी उनकी तपस्या। जिसने अपना शरीर तप की अग्नि में झुलसा दिया हो, ध्यान रखना। कोई राग नहीं रखा अपने शरीर से उन्होंने।